नमस्कार, मैं अनुराधा आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम बातचीत करेंगे भारतीय संविधान के प्रमुख भाग के बारे में। तो इससे सुमेलित टाइप या फिर इंग्लिश में बोले तो मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चंस ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। अधिकांशतः उसमें भाग दे देगा और विषय दे देता है कि ये किस भाग में है ये विषय, उसके आधार पे हमें उसे सुमेलित करना होता है या फिर मैच करना होता है। तो ऐसे क्वेश्चन अधिकांशतः एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप देखेंगे कि ये सुमेलित वाले इससे भाग से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं। हर एग्जाम में लगभग एक आध रहता ही रहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके पिछले वीडियोस लेक्चर जितने हमने डाले हैं उसके 2-3 वीडियो लेक्चर के बाद आप लोगों के काफ़ी इंटरेस्ट कम लग रहे हैं। लेकिन ये सारे टॉपिक जितने भी हमने कराए हैं उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इसलिए आप लोग इन वीडियो लेक्चर को देखिए क्योंकि ज़्यादा समय का ये है नहीं। मैंने बहुत समय आप लोगों के नहीं लिए हैं। तो मुश्किल से 15 मिनट 16 मिनट की वीडियो लेक्चर है, तो आप देखेंगे आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। अभी आप लोगों को शायद ना समझ में आए, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तब आपको क्वेश्चन दिखेंगे इससे कुछ न कुछ ज़रूर मिलते-जुलते और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ एलटी का चल रहा है तो एलटी में ही पूछेगा। जीआईसी, जीडीसी, बीपीएससी, टीआरई, नेट के फर्स्ट पेपर में भी इससे क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। तो आप लोगों को अधिकांशतः एग्जाम में ये क्वेश्चन मिल जाएंगे, इसलिए आप लोग इसको देखा करिए। हल्के में लेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी जब आप लोग एग्जाम देकर आएंगे तो पता चलेगा एक दो क्वेश्चन गलत करके आ गए। तो ज्यादा समय न लेते हुए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं कि भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। अब देखेंगे कि कितने भाग हैं भारतीय संविधान में। तो भारतीय संविधान को क्रमांक अनुसार 22 भागों में विभाजित किया गया है। तो मूलतः कितने भाग हैं भारतीय संविधान में? तो 22 भाग, लेकिन टोटल वर्तमान में जो है वो 25 भाग हैं। अभी आगे हम इसको बताएंगे कि तीन कौन से भाग नए जुड़े हैं, संशोधन के थ्रू जुड़े हुए हैं तीन भाग, उसको हम आखिरी में बताएंगे। लेकिन जो मूलतः है ओरिजिनली वो 22 भाग हैं। भारतीय संविधान के प्रमुख भाग एवं संबंधित विषय इस प्रकार हैं। इधर भाग है और ये विषय है। भाग एक, इधर रोमन क्रमांक दिया हुआ है और ये वन संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग एक में क्या आता है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो कुछ कुछ का हम लोग आर्टिकल भी जान लेते हैं। तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र आर्टिकल 1 से 4 में आता है। भाग 2 नागरिकता, जो सिटीजनशिप है वो आर्टिकल 5 से 11 तक है। भाग 3 मौलिक अधिकार, इसको फंडामेंटल राइट्स भी बोलते हैं। तो इंग्लिश में फंडामेंटल राइट्स, इसका जो है 12 से 35 तक के अनुच्छेद में आती है मौलिक अधिकार। भाग 4 राज्य के नीति निदेशक तत्व। तो भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निदेशक तत्व। ये 36 से 51 अनुच्छेद में है। आर्टिकल ध्यान दीजिएगा, कुछ कुछ के मैंने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनके आर्टिकल बताएं, बाकी एक विस्तार से अनुच्छेद के ऊपर हमारा वीडियो लेक्चर आएगा जिसको आप लोग जरूर देखिएगा, काफी फायदेमंद होगा। भाग 4 क या फिर हिंदी में 4 क और रोमन में 4 ए, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, इंग्लिश में इसको फंडामेंटल ड्यूटीज भी बोलते हैं। तो ये है आर्टिकल 51 ए में। बाकी भाग 5 में क्या है? संघ। 6 राज्य। भाग 7 में निरसित। भाग 8 में क्या विषय है? तो संघ राज्य क्षेत्र। भाग 9 इंपॉर्टेंट है, पंचायतें। ये भी पूछ देता है पंचायतें किसमें आती हैं, किस भाग में? तो भाग 9 में। और कौन से आर्टिकल में? तो 243 से 243 ओ तक, ये ओ है। फिर भाग 9 क या फिर 9 ए नगर पालिकाएं, म्यूनिसिपैलिटी जिसको बोलते हैं, वो किस भाग में आती है? तो वो 9 क या फिर 9 ए में आती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब पूछते रहता है एग्जाम में, तो इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको दिमाग में जरूर रखिएगा। ये किस आर्टिकल में आता है? तो 243 पी से 243 जेड जी तक। नगर पालिका 243 पी से 243 जेड जी तक। भाग 9 ख या 9 बी सहकारी समितियां।
भाग 10 में अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र। भाग 11 में क्या विषय है? तो संघ एवं राज्यों के बीच संबंध। यहाँ भाग 11 में संघ एवं राज्यों के बीच संबंध जो विषय है वो भाग 11 में आता है। किस आर्टिकल में? तो 245 से 263। आर्टिकल 245 से 263 में आता है क्या? तो संघ एवं राज्यों के बीच संबंध, भाग 11। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम। भाग 14 में क्या विषय है? तो संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं जो है वो भाग 14 में आती हैं। भाग 14 क ये अधिकरण, अधिकरण को इंग्लिश में ट्रिब्यूनल भी बोलते हैं। ये भाग 14 क में आता है या फिर भाग 14 ए में आता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे, ये पूछा जाता है। तो इसको एक बार आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा या फिर अपने दिमाग में रख लीजिएगा। ये किस आर्टिकल के अंदर आता है? तो 323 ए से 323 बी, अनुच्छेद 323 ए से 323 बी में इसकी कौन सा विषय है? तो वो है ट्रिब्यूनल या अधिकरण। भाग 15 निर्वाचन, इलेक्शन, इंग्लिश में इसको इलेक्शन बोलते हैं, आप लोग जानते ही होंगे। तो भाग 15 का विषय क्या है? तो निर्वाचन है। और किस आर्टिकल में आता है? तो आर्टिकल 324 से 329 ए में। भाग 16 का विषय है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। मतलब भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध आते हैं। भाग 17 राजभाषा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो हिंदी से जुड़े होंगे उनको पता होगा कि राजभाषा किस में आती है। तो राजभाषा किस भाग का विषय है? तो वो है भाग 17। और किस आर्टिकल में? तो 343 से 351 आर्टिकल, अनुच्छेद में आते हैं। 343 से 351 में किस विषय की बात की गई है? तो राजभाषा। और कौन सा भाग है? तो 17। भाग 18 आपात उपबंध जो विषय है वो किस भाग में है? तो भाग 18 में है। और किस आर्टिकल में है? तो 352 से 360 आर्टिकल। जो 352 से 360 अनुच्छेद है इसमें आपात उपबंध का वर्णन है। और आपात उपबंध जो विषय है वो किस भाग में है? तो भाग 18। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को ध्यान में रखेंगे, राजभाषा, आपात उपबंध और निर्वाचन। भाग 19 प्रकृति जो विषय है वो भाग 19 में है। भाग 20 अब ये काफी इंपॉर्टेंट है, संविधान का संशोधन, क्योंकि इसी के थ्रू जो 3 ऐड हुए हैं नए भाग वो इसी के थ्रू हैं कि संविधान में संशोधन करके 3 जो भाग बने हुए हैं। भाग 20 में आता है संविधान का संशोधन। तो ये भी पूछते रहता है, इसको भी ध्यान दीजिएगा आप लोग। और ये कौन से आर्टिकल में है? तो 368 जो अनुच्छेद है उसके थ्रू संविधान के संशोधन की बात 368 अनुच्छेद में की गई है। बाकी संविधान का संशोधन भाग 20 में आता है। भाग 21 अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध का जो विषय है, ये अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, ये तीनों आते हैं 21 में। भाग 21। भाग 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन जो है ये भाग 22 में आता है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे उस पे हमने ब्लैक से उसको इंडिकेट किया हुआ है और कुछ को कलर भी किया हुआ है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। तो इसी को हम अधिकांशतः जब परीक्षा नजदीक होती है तो इसको ज्यादा ध्यान में देंगे। बाकी उतने नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन उसको भी हम पढ़ लेंगे आगे के एग्जाम्स के लिए कि कभी पूछ दिया। अब बाकी संशोधन के माध्यम से जो 3 भाग ऐड किए गए हैं वो कौन कौन से हैं? तो 9A में नगर पालिका, और फिर 9B में सहकारी समितियां, इसके बाद 14A में अधिकरण, ट्रिब्यूनल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये तीनों बाद में संशोधन के माध्यम से ऐड किए गए हैं, जिससे जो भाग है वो टोटल भाग की संख्या 25 है, लेकिन मूलतः या फिर ओरिजिनली बोले तो भाग 22 है, जिसमें से हमने आप लोगों को जो मोस्ट इंपॉर्टेंट भाग थे या फिर पार्ट या फिर उनके सब्जेक्ट विषय बोले, ये सारे हमने आपको बताए हैं कि कौन से भाग में क्या विषय है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले जो थे हमने बताए हैं आपको, जो आपको दिमाग में रखना है।
और इसी के साथ हमने भाग को कंप्लीट किया कि संविधान में भारतीय संविधान के कौन-कौन से भाग हैं, कौन-कौन से उसके विषय हैं और जो-जो मुझे लगा इम्पोर्टेंट उसके आर्टिकल भी मैंने बताया कि कौन से भाग या फिर कौन से विषय किस अनुच्छेद में आते हैं। बाकी अनुच्छेद के ऊपर एक अगली विस्तार से वीडियो आ रही है, जो अगली वीडियो होगी। बाकी चैनल से आप लोग जुड़े रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो कैसा लगा इसको जरूर आप लोग बताइए। बाकी चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।